तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मात्रक मापन और मापक यंत्र के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मात्रक के बारे में, इसके बाद मापन और मापक यंत्र के बारे में। लगभग मात्रक से हम लोग 80 से 90 प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो यहाँ हमारा प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि शक्ति की इकाई कौन है, ये बात हम लोग जान जाएंगे तो सीधे हम लोग जान जाएंगे कि शक्ति की इकाई कौन नहीं है, ये भी जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन को, और पहले ऑप्शन में देखते हैं जूल पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम, और कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, और वहीं वहीं समय का सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड ये पावर यानी कि शक्ति की इकाई है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई तो जूल पर सेकंड है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है, यानी कि शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति की बात करें तो अश्व शक्ति यहाँ होता है 746 वाट के बराबर। तो हम लोग साथ में ये भी जान गए हैं कि वाट भी शक्ति की इकाई है, इसीलिए तो अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है, और 746 वाट शक्ति की इकाई है। तो दो बात तो हम लोग जाने कि अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई है और वाट भी शक्ति की इकाई है। तो बचा एक, और एक ऑप्शन वो है किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा किसकी इकाई है, ये हमें जानना है। तो किलोवाट घंटा ऊष्मीय ऊर्जा की बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये बातें याद रखनी है, और हम लोग को ये बातें भी याद रखना है कि जूल पर सेकंड, अश्व शक्ति और वाट ये सभी शक्ति की इकाई है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, और सेकेंड नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। हम लोग देख रहे थे शक्ति की इकाई, और दूसरा प्रश्न आ गया कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है ये पूछ रहा। तो हम लोग फिर देख लेते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी है, वो तो हमें पता चल जाएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है कौन सी, वो भी पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैलोरी। तो कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। जूल हम लोग जानते हैं कार्य की ऐसा यूनिट है, और ऊष्मीय ऊर्जा की भी इकाई जूल है। अब आता है वाट। तो वाट है जो शक्ति की इकाई है, लेकिन वाट सेकंड है जो वाट और साथ में सेकंड लगता है, तो ये है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। तो हमें तीन चीज़ क्लियर हो गया कि कैलोरी, जूल और वाट सेकंड ये तीनों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हैं। तो अब आता है किलोवाट। तो किलोवाट शक्ति की इकाई है। जैसे हम लोग पिछले में देखे थे शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा नहीं है, लेकिन किलोवाट है जो शक्ति की इकाई है, और किलोवाट है जो वैद्युत सामर्थ्य का भी ऐसा यूनिट है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रेरित विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ V वोल्टेज को डिनोट करता है, I करंट को और R रेजिस्टेंस को, और विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। वहीं करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, और रेजिस्टेंस का ओम होता है, ओम होता है। तो हम लोग सभी का जान गए। तो यहाँ विभवांतर का ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। अगला और ये प्रश्न कहता है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, यानी कह रहा है रेजिस्टिविटी का ऐसा इकाई। तो हम लोग सभी को देखते हैं और जानते हैं।
पहले हम लोग देखते हैं MOH, MOH ये किसका इकाई है? तो ये है जो चालकता यानी कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है, और ओम है जो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। चालकता की यूनिट क्या होगा? मोह। ओम मीटर किसका इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट ओम मीटर होगा। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पेयर होता है। निम्नलिखित भौतिक राशि का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट एम्पेयर। और वोल्ट एम्पेयर की बात की जाए तो वोल्ट हम लोग जानते हैं V=IR होता है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि वोल्ट एम्पेयर आ जाए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन से पहले देखेंगे तो धारा यानी करंट का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। तो वोल्ट पर एम्पेयर तो नहीं होगा, वोल्ट भी है और साथ में एम्पेयर है, तो धारा तो नहीं होगा। आवेश चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब्स होता है और कार्य का जूल होता है। तीनों हट गया, तो सही ऑप्शन आ जाएगा प्रतिरोध। सही ऑप्शन आ जाएगा प्रतिरोध। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध ही क्यों आ रहा है वोल्ट एम्पेयर का, तो हम लोग जानते हैं कि V= होता है IR। तो हम लोग जानते हैं कि R= होगा वोल्ट बटा करंट, और वोल्टेज को वोल्ट से डिनोट करते हैं और करंट को एम्पेयर से, जिसके कारण प्रतिरोध का मात्रक है जो वोल्ट पर एम्पेयर आ रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं ओम। तो बाकी सभी को देख लेते हैं कि बाकी सब क्या होता है। कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है। वहीं वोल्ट है जो वोल्टेज का यूनिट है, और एम्पेयर है जो करंट का यूनिट है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का इकाई क्या है? तो देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का इकाई क्या होगा। सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 10 मिलीमीटर = 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तो आवर्धन का इकाई नहीं होगा। डायोप्टर किसका इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर द्वारा। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन है जो बल की इकाई होता है, फोर्स की इकाई न्यूटन होता है। ये लेंस की क्षमता को नापता है। तो बचा सी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि मैग्निफिकेशन आवर्धन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। और आवर्धन करता क्या है? तो आवर्धन किसी वस्तु को बड़ा दिखाने का काम करता है। M=1। अगर M=1 है तो कोई वस्तु को बड़ा दिखाने का काम करेगा आवर्धन। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन पहला है न्यूटन, और न्यूटन हम लोग जानते हैं फोर्स यानी कि बल का SI यूनिट है। सी ऑप्शन है जूल। तो जूल किसका इकाई है? तो जूल है जो वर्क का इकाई है, यानी कि कार्य की इकाई है। वाट की बात करें तो वाट है जो शक्ति की इकाई है।
तो बचा विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वाट होगा विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम लोग यहाँ मार देंगे डी। तो आता है कि ऑप्शन बी में कैलोरी किसका यूनिट है। तो कैलोरी किसका यूनिट है ये हम लोग देख लेते हैं। तो कैलोरी किसका यूनिट होगा, उसमें उष्मा की यूनिट कैलोरी हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो गया था कि विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वाट हो गया था। ये आगे का प्रश्न है और ये प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। और ये सभी है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद है। और वैसे तो इन सभी बातों को याद रखना कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। तो मीटर, यहाँ पर मीटर भी दिया हुआ है, जूल भी दिया हुआ है, न्यूटन। तो मीटर है जो लेंथ को का एसआई यूनिट है, वहीं जूल है जो वर्क का यूनिट है, और न्यूटन फोर्स यानी कि बल का यूनिट है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता का यूनिट डायोप्टर, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा ये अगला प्रश्न है फोकस दूरी का एसआई यूनिट क्या। फोकस दूरी का एसआई इकाई पूछना है। तो फोकस दूरी का एसआई इकाई होता है मीटर।